स्वागत और अभिनंदन करें। सादर आग्रह, दूरदर्शी सोच, नवाचार के धनी और सदैव यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बदलते भारत के सूत्रधार, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठ मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का। मैं आग्रह करता हूं इस श्रृंखला में हमारे साथ माननीय मंत्री महोदया कृष्णा गौर जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण। मैं आग्रह करता हूं जिला पंचायत सीईओ आदरणीय इला तिवारी मैम से कि आप आए और आदरणीय मंत्री महोदया का जो कि मातृशक्ति के, एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाएं। हमारे साथ महापौर महोदया मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए मैं इला मैम से ही सादर आग्रह करता हूं कि आप आए और सम्माननीय महापौर महोदया का भी आप स्वागत अभिनंदन करें। इस श्रृंखला में हमारे साथ जिला अध्यक्ष भोपाल आदरणीय रविंद्र यति जी मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए मैं जितेंद्र जी से आग्रह करता हूं। जितेंद्र जी, और उससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ राम कुंवर नौरंग गुर्जर जी मौजूद हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आप सब बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण है। मैं आग्रह करता हूं इस श्रृंखला में इला मैम से कि आप आए और आदरणीय रविंद्र यति जी जिला अध्यक्ष जी का आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम को विस्तार देते हुए मैं जिला के हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मोहन जाट जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं शिवानी मिश्रा मैम, जनपद पंचायत के सीईओ शिवानी मैम से कि आप मोहन जाट जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं प्रमोद राजपूत जी, जनपद के अध्यक्ष जी का, शिवानी मैम से कि आप यथाशीघ्र आप उनका स्वागत करें। तीरथ मीणा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे ग्रामीण, उनके स्वागत के लिए जितेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र आप आए और स्वागत करें। हमारे सभी जिला पंचायत के सदस्यगण और जनपद पंचायत के सदस्यगण यथाशीघ्र आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सब स्वागत करें, जिसमें हमारे विनोद जी राजौरिया, अनिल जी हाड़ा, विनय जी मेहर जो कि जिला पंचायत के हमारे सदस्यगण हैं, जनपद पंचायत के सदस्यगण राजेंद्र मीणा जी, रतन भील जी, संतोष लोधी जी, आदरणीय रवि राजपूत जी, संतोष प्रजापति जी, ढालचंद गुर्जर जी, विनोद पाटीदार जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के दिल मध्य प्रदेश में कल आ रहे हैं। स्वदेशी के मंत्र पूरी दुनिया में भारत के महत्व को, आत्म स्वावलंबन को, भारत की उस स्वदेशी चेतना को एक जन आंदोलन देने के लिए वैश्विक नेता पूरे भारत को, जिन्होंने अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव, एक बार तालियां जोरदार बजाएं आप सब। यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस भाव को जमीनी हकीकत दे रहे हैं और आज के इसे हमारे स्वदेशी मेले में जो कि हमारी बहनों के श्रम, भारत की उस पसीने की, भारत की उस मेहनत को पूरी दुनिया देख रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल साहब, माननीय हमारे बीच कृष्णा गौर जी, मातृशक्ति की सशक्त साक्षर, सभी हमारे अतिथिगण माननीय, और स्वागत को हम व्यवस्थित तरीके से, और आज बड़ा गौरव का क्षण है। स्वदेशी से पूरी दुनिया में भारत की एक साख, एक प्रतिष्ठा, एक भारत का मस्तक ऊंचा किया है। माननीय स्वागत करें हम सबकी लाडली मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी का भी ताली बजाकर स्वागत करें। जिला पंचायत आदरणीय राम कुमार गुर्जर जी का भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी का शर्मा जी से सादर आग्रह कि आप आए स्वागत उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। दौड़ से जरा मुख्यमंत्री जी हैं, ताली बजाकर जरा भारत माता की, भारत माता की। हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और बहनों के तो भाई के रूप में जो प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक उद्योग का केंद्र का स्थापना हो रही है तो वो मोहन यादव जी के प्रयत्नों से हो रही है। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हम सबके लाडले नेता, संघर्षशील नेता और धार्मिक भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक भी कह सकते हैं। नर्मदा माई की कई बार परिक्रमा की होगी और नर्मदा मैया की उन पर कृपा भी है। कल उनकी एक परिक्रमा पुस्तक भी निकली। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी ताली बजाकर स्वागत करें। हम सबकी लाडली मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी का भी ताली बजाकर स्वागत करें। जिला पंचायत आदरणीय राम कुमार गुर्जर जी का भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करें। आदरणीय तीरथ मीणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी, प्रमोद जी और जिला उपाध्यक्ष जी और सभी सदस्यगण,
आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से हम सब लोग काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब किसी नेता का जन्मदिन आता है तो होर्डिंग कटआउट से शहर लगता है, लेकिन एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनने कहा कि होर्डिंग कटआउट बैनर नहीं, गरीब के कल्याण की सड़कों पर जाकर काम करिए। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन है और उनका जन्मदिन ये स्वदेश के लिए समर्पित हो गया, स्वदेशी के लिए समर्पित हो गया। ये स्वदेशी अभियान, हमारी जो बहनें बैठी हैं, ये गांव की जो बहनें हैं, इनके हाथों में भी बहुत हुनर है, बस मौके की जरूरत है। और वो मौका आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारी बहनों को दे रहे हैं। आप देखिए, इतना बड़ा ये हाट बाजार है, हमारे बहनों के लिए सब निःशुल्क स्टाइल यहां पर लग रहे हैं। ये 4 दिवसीय आयोजन है। आप सबसे भी प्रार्थना है, आइए, बहनों की जो सामग्री बन रही है यहाँ पर पापड़ मिलेगा, बरी मिलेगी, लक्ष्मी माता की प्रतिमा मिलेगी, घर की गुड़ से बनी हुई मिठाई आपको मिलेगी, चिटाई मिलेगी, आपको पूजन पर बैठने के लिए आसन मिलेगी, अगरबत्ती मिलेगी, मोमबत्ती मिलेगी। और चाइना अमेरिका की एलईडी छोड़ दीजिए, अब तो गांव की बहन बेटियों के द्वारा बनाई हुई एलईडी भी यहां पर प्राप्त होगी, जो आप दीपावली, दशहरे पर इसका आप उपयोग कर सकते हैं। हमने हुजूर विधानसभा के 40 जो है हमारी स्वसहायता समूह तय किए, उनका 4 दिवसीय मेला आयोजित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। आज उनका बिजी शेड्यूल है, क्योंकि कल भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं। बहुत बड़ा जो है हमारा औद्योगिक हब तैयार हो रहा है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। वो उसके लिए आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां जाना था, पर मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये गरीब बहनों के स्वसहायता समूह की सामग्री है, आप आ जाएंगे तो माहौल भी बन जाएगा, खरीदार भी मिल जाएंगे और कुछ ना कुछ चीज आप भी खरीद के ही लेके जाएंगे। तो आज हमारी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं है। बहनों ने कुछ गिफ्ट हैम्पर जरूर बनाए, पर उसका रेट रखा है, किसी का 3000, किसी का 5000। और जितने अतिथि आए उनका अपना खुद का खरीद के लेके जाना है। क्यों? अरे ताली वाली बजाओ भाई, उसमें क्या। देखो, मुखिया को तो सब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। इतने सब लोग, आप लोग भी आए, हमारे सरपंच गण आए, पंचायत सचिव के आए, कई हमारे पदाधिकारी आए। अरे भैया, बाजार से आप 50 रुपए की चीज खरीदते हो, ना जाने चीज वो कौन सी कंट्री में बन रही है, लेकिन इनकी दुकान से आप 50 रुपए की चीज खरीदोगे तो गांव का एक बेटा एक बेटी संबल होकर, हिंदुस्तान का नागरिक बनकर आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, आपके स्वदेशी अभियान को पूरा करेगा। और ये स्वदेशी अभियान का जो महामंत्र है, इस मंत्र को हमें जन जन तक गुंजाना है, इस मंत्र को लेकर चलना है जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। कल हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पूरा पखवाड़ा भर सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम आयोजित होंगे। हम सब लोग उन आयोजनों को बनाएंगे, लेकिन सभी से प्रार्थना है कि प्रतिदिन 11 बजे से रात को 10 बजे तक 4 दिन के लिए पंडाल खुला रहेगा। वैसे भाई साहब, हमने तो तय किया था कि आज आपसे फीता कटवा लेंगे, आपसे और प्रहलाद पटेल जी से, और रोज भोपाल में रहने वाले मंत्रियों को एक एक दिन बुलाएंगे। तो आ जाएंगे तो कुछ इनसे खर्चा हम उससे में करा लेंगे। आज तो क्या कि हो सकता है आपके खर्चे में भी ये लोग अपना खर्चा जोड़ ले। तो हम चाहते हैं कि प्रतिदिन रोज जो है 6 बजे के आसपास हम एक मिनिस्टर, आज विश्वास जी से ही मेरी बात हुई थी, तो हमने कहा हम तो कल आपको आना है, तो बोले ठीक है, मैं फिर कल आ जाऊंगा। तो ऐसे ही हमारी सबसे आग्रह, सांसद जी आलोक जी को, उनको भी हमने परसों बुलाया। हम रोज चेतन कश्यप जी को भी बुलाया। हम चाहते हैं रोज कोई ना कोई आए तो दुकान पर कुछ सामान खरीदे, कुछ खाकर जाए, और कुछ उनके अपने हैंडल से कुछ ही हमारे समूह का प्रचार प्रसार करे, जिससे दूर दराज में आपका सोशल मीडिया, आपका पेपर समाचार में जब लोग पढ़ें तो कहें कि अब दुकानदार और बड़ा व्यापारी केवल भोपाल में पैदा नहीं होता, बल्कि वो हमारी जाटखेड़ी गांव में भी पैदा हो सकता है, उसका व्यापार वहां से भी चल सकता है। और वो जब प्रशंसा आप करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, माननीय प्रहलाद पटेल जी करेंगे, माननीय कृष्णा गौर जी करेंगे, महापौर जी करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये बाजार और अच्छा चलेगा, ये स्वदेशी मेला बहुत अच्छा चलेगा। मैं आप सबकी ओर से एक बार और हम सबके लाडले नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय
मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप भी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर बहुत स्वागत करिए, अभिवादन करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपके प्रेरक और ऊर्जावान उद्बोधन के लिए। इस श्रृंखला में हमारे मध्य प्रदेश शासन के बात करें वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री तो लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियों से माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी को सादर आग्रह करेंगे उनके उद्बोधन के लिए। अजीब कमाट के इस प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि तालियां बजाकर हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में हमारी सहयोगी सम्मानीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस कार्यक्रम को की योजना बनाने वाले सक्रिय विधायक, वरिष्ठ विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, भोपाल नगर निगम की सम्मानीय महापौर माननीय श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर जी, जिला पंचायत के सम्मानीय उपाध्यक्ष, हमारे दोनों महानगर और ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षगण, अन्य मंचस्थ सभी गणमान्य नागरिक, उपस्थित भाइयों बहनों, अधिकारी और कर्मचारीगण, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। आत्मनिर्भरता का संकल्प और आत्मनिर्भरता की योजना दोनों में अगर कभी गति आई है तो 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब जाकर एक रास्ता मिला है। बातें तो बहुत होती थी, समूह ये करेंगे, समूह वो करेंगे। मेरे जैसे लोग हमेशा इस बात को कहते थे कि हम बहुत अच्छा सामान बनाते हैं लेकिन हमको बाजार नहीं मिलता। अभी भी ये चुनौती खत्म नहीं हुई, अभी ये चुनौती है। लेकिन अगर ऑनलाइन हम मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मैं दावे से कहता हूं बिचौलिया खत्म होगा और क्वालिटी के आधार पर हमारा बाजार हमको मिलेगा। और इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि हम इन बातों पर जरूर ध्यान दें। मैं देश का फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी था, तब भी मैं ये बात कहता था कि भारत सरकार जब हम बड़ी पापड़ और बाकी चीजें बनाते हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग में है। एक समूह 10 प्रकार के काम कर रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि उसको 10 प्रकार के रास्ते पता होना चाहिए कि भारत सरकार की योजनाएं किन किन क्षेत्रों में कैसी हैं। अगर आप बड़ी पापड़ से लेकर जो हमारे स्थानीय व्यंजन बनाते हैं तो ये फूड प्रोसेसिंग का रास्ता है। उसमें आपको तकनीकी मदद भी मिलेगी, पैसे की मदद भी मिलेगी। लेकिन मेरा अनुभव अच्छा नहीं है। उस समय राज्यों को पता ही नहीं था और लोगों ने पैसे नहीं लिए। बाद में जब मैं यहाँ मंत्री बना और जब समूह हमारे पास आए तो मैंने पूछा कि इतना पैसा पड़ा हुआ है वहां, हम लेते क्यों नहीं है? और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि समूह एक से ज्यादा क्षेत्रों में काम करता है। भगवान राम के नाम पर रामेश्वर, अब तो ये और आनंद बढ़ जाता है जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रामेश्वर जी भोपाल से भगवान राम की महिमा गाते हुए ऐसे सभी कामों के लिए राम राज्य लाने के लिए लगे हुए। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए। यहाँ की महापौर श्रीमती मालती राय जी, यहाँ के अध्यक्ष माननीय रविंद्र यति जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय राम कुंवर जी गुजर, समस्त जिला पंचायत भोपाल के सम्मानित सदस्यगण, इस अवसर पर कीरत सिंह जी, मैं भूल ही गया, आपके जिला अध्यक्ष ग्रामीण, ये जिनने बनाया उसमें नाम नहीं लिखा है मैं मान के चलता हूं बिना अध्यक्ष के तो हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं। मैं अपनी ओर से ये सुगंध फैलाए हुए
हमारे स्वदेशी के भाव की, इसकी आत्मीयता इसी से आती है कि हमारे अपने आदिकाल से भारत की पहचान स्वावलंबन से, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे। गांव के अंदर मूल रूप से गांव हो शहर हो, हमारे यहाँ सब चीज अपने गांव के अंदर उपलब्ध रहती थी, सारी चीजों के साथ। जुलाहा अपने कपास से कपड़ा बना लेता था, बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन बीच का जो खराब समय गया, अंग्रेजों ने आकर के हमारी इस मूल जड़ पे प्रहार किया। जुलाहों के अंगूठे काट करके बनने वाली मलमल को रोका, कपड़ों के बजाय कारखाने डाल करके उनके अपने तरीके से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये जो होड़ चली, आज के इस अवसर पर मैं दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार समय ने करवट बदली, भारत अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपने उद्योगपतियों के साथ साथ समाज के छोटे से छोटे उद्यमी तक कोई भी काम करे, कैसे भी काम करे, अपनी आय से अपने भाव को, अपने गांव को, अपने जिले को, प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ये स्वदेशी के भाव को अपनाने की यही जरूरत है हमारे लिए। आज जब भोपाल में ये मेला लगा है, ऐसे में ये कोई बड़ा प्रदेश का मेला है, बिल्कुल सही बात है। माननीय मंत्री जी ने सही कहा। हमारे रामेश्वर जी ने डिसाइड किया कि हमारे अपने छोटे छोटे ग्रुप को प्रोत्साहन दे, जोरदार अभिनंदन करें, वो अपने अपने ढंग से काम करें। और अब तो हमको आहट नवरात्रि की आते दिखाई दे रही है, नवरात्रि आई रही है, जगह जगह हमारे पास इन सारी बातों की आवश्यकता लगेगी। और नवरात्रि के पीछे पीछे दशहरा आ जाता है। दशहरे का आनंद हमको मालूम है, दशहरे के लिए कई कारण से हमारे पास, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दशहरे के दिन रावण तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन रावण मरा कैसे? भगवान राम के अस्त्र शस्त्र से मरा है, तो शस्त्र पूजन भी धूमधाम से होगा, इस बात में कोई गुरेज नहीं। और इस बार तो और ताकत बढ़ गई, इस बार का वर्ष हमारे लिए और सौभाग्य का है। एक तरफ ये क्या सौगातें मिलती जा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देशभक्तों का समूह आजादी के पहले हमारे आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने तब कल्पना कर ली, आजादी तो मिलेगी, लेकिन आजादी के बाद देश को आजाद रखने के लिए सभी क्षेत्रों में देशभक्त नागरिकों की बड़ी फौज की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वदेशी के भाव को लेकर के अपने देश की सनातन संस्कृति से लगाकर विरासत के सभी गर्व करने वाले उन सारे अलग अलग मार्गों को संकलित करते हुए जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग लगेंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश की आजादी के बाद आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मोदी जी से लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक जोरदार अभिनंदन अटल जी के लिए भी करिए, जिनके कारण से देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ है। ऐसे समय में जब हम अपनी स्वयं सहायता समूह की 1400 से गरीब परिवारों के लिए ये जो बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 354 स्व सहायता समूह, ये पूरे प्रदेश के लेवल का है, ये केवल आपका है? वो तो हमारे अभी 40 बुलाए हैं, अभी 40 बुलाए, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 354 का। ऐसे में 40 को बुलाया और इसमें भी 3672 परिवार, ये आंकड़ा बहुत अपने आप में बड़ा है। लेकिन छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से हमने कल्पना की, अब आज कल मैं बताने वाला हूं, कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें आपके माध्यम से, भोपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री का मैं अपने राज्य के अंदर आपके माध्यम से स्वागत करता हूं। और कल का दिन तो कितना शुभ है, एक गरीब परिवार से निकला हुआ छोटे छोटे एक तरह से लघु व्यवसायी परिवार, जिनके घर में अपने बच्चे बच्ची के साथ उनके परिवार के लोग, माननीय मोदी जी भी चाय की दुकान पे काम करते करते, अपने गरीबी का तो परमात्मा की एक अपनी अवस्था होती है, लेकिन जहां से चलो वहां से अपने देश और दुनिया के सामने भारत को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो गरीब परिवार से उठाकर लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रहा है। तो ऐसे में भी उन्होंने सेवा का पखवाड़े की घोषणा की
जन्मदिन तो कई मनाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे अपने ऐसे प्रमुख दिन से कोई सेवा का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए संकल्प उनने लिया है अपने लिए, माता बहनों के लिए, देश की आधी आबादी हमारी बहनों के लिए। उनने इसलिए कहा कि हमारी बहनों का जीवन स्वस्थ रहे। जैसे बहनें अपनी स्वस्थ जीवन में आएगी तो परिवार सशक्त हो जाएगा। इसलिए सभी प्रकार की जांच पूरे प्रदेश में होगी और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर से लगा करके सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने बनना चाहिए। तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 6 लाख से ज्यादा किसान परिवार कपास की खेती करते हैं, काटन की अपनी उत्पादकता में अपना योगदान देते हैं। और हमारे कपास को अंग्रेजों के काल से फैक्ट्रियां चलती थी जिसके भरोसे से लोग रोजगार पाते थे। कपास से धागा बनता था, धागे से कपड़ा बनता था, कपड़े के आधार बड़ी बड़ी मिल चलती थी अंग्रेजों के समय की। लेकिन ये कांग्रेसियों ने वो चलती हुई मिल के आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। देश के अंदर निराशा का दौर आया, एक एक करके सारे कारखाने बंद हो गए, हमारे कपास उत्पादक किसान परेशान हो गए। ऐसे में उनकी कपास की औने पौने दाम में देश के बाकी राज्यों में या जहां उनको लगे एक तरह से निराशा के दौर में छोड़ दिया। ऐसे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि अब वापस किसानों के मददगार वो सारे काम करेंगे, वो सारे कारखाने खड़े करेंगे कि हमारे किसान फसल लगाए और उसके लिए उत्पादन के लिए कारखाना पहले तैयार हो जाए। तो जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने बदलते दौर के भारत के लिए, अपने किसान उत्पादक पूरे समूह के लिए। 6 लाख परिवार, एक घर में अगर 5 आदमी जोड़ो तो 6 पंजानी 30 लाख परिवारों को जिससे रोजी रोटी मिलेगी। ऐसे में उनके माध्यम से धार झाबुआ का आदिवासी अंचल 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए सबकी समृद्धि का द्वार खुलेंगे। और उससे आगे बढ़कर के जब ये कारखाने की शुरुआत होगी तो 2 लाख अप्रत्यक्ष लोग लगेंगे। दुनिया में हमारा कपड़ा जाएगा, ये अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक काटन की हर जगह मांग है। ऐसे में हमारे अपना जैविक काटन जिसकी गुणवत्ता और अच्छी होती है, ऐसे में बड़े कारखाने की सौगात के साथ हमारे 15 दिन के अलग अलग सभी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऐसे में आज आपने रामेश्वर जी और अच्छा काम किया। ये सुबह से शीघ्रम कल जो होने वाला है आपने आज कर लिया। भोपाल से ये शंखनाद हुआ है, वाकई ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और स्वदेशी के इस भाव को लेकर अगर आप बढ़े हैं, निश्चित रूप से हम अपने अपने ऐसे स्वदेशी के सभी उद्यमियों को जो जहां से है वहां मदद करें। मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की पुनः बधाई। और 4 दिन तक चलने वाला है मेला, बीच में टाइम मिलेगा तो केवल लोकल मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री को भी समय मिलेगा तो आ सकते हैं। ऐसा मत करना आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, लेकिन आपके बीच में आने का जब भी मौका मिलता आनंद ही आता है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक और मार्गदर्शक विचारों के लिए। और आप का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर मेले का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इस मेले में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और स्थानीय उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी। भोपाल हाट में स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और मेले का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। आज से 19 सितंबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां आज से शुरू हुए इस मेले का समापन 19 सितंबर तक होगा। स्वदेशी मेले में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिल रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भी झलक इस मेले में आपको देखने को मिलेगी।
राजधानी भोपाल में स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि स्वदेशी मेले का शुभारंभ करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल हाट में आयोजित इस स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया गया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मेले का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर इस मेले का आयोजन किया गया है, जो कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा और स्थानीय उत्पादों की झलक दिखाएगा। भोपाल हाट में स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ है। पीएम मोदी के जन्मदिवस को लेकर इस मेले का शुभारंभ किया गया है, जहां पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है, जहां वे अपने जन्मदिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की धरा पर आएंगे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज शुरू हुए इस मेले का 19 सितंबर तक